अब है हमारे पास क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जल्दी से लिखिए। देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कैसे लिखेंगे? कौन सा है सबसे पहले आपके पास? स्थानवाचक, स्थानवाचक, और कौन सा है? कालवाचक। नेक्स्ट है आपके पास परिमाणवाचक, और नेक्स्ट है बेटा आपके पास रीतिवाचक। रीतिवाचक। तो कौन कौन सा है आपके पास? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हो गए बच्चों? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। क्रिया विशेषण 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। हो गया सबका? सागर डन, आदर्श, देवेंद्र, सुनैना, क्षितिज, जल्दी से बताओ बेटा, हो गया सबका? ओके नमन, ओके ओके देवेंद्र, ओके, थैंक यू, समझ आ गया यहाँ तक सबको? तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले बच्चों स्थानवाचक। कौन सा है? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्या होते हैं? देखो, जो शब्द, पहले समझ लो, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का अगर बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वायुयान ऊपर उड़ रहा है। अब वायुयान कहाँ उड़ रहा है? वायुयान ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ ऊपर शब्द जो है हमें स्थान का बोध करा रहा है। क्रिया के स्थान का बोध करवाने वाले शब्दों को, क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण या स्थान बोधक क्रिया विशेषण। तो आइए चलते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। यस वंश वोकन, आप हैंड रेस कर रहे हो, क्या हुआ बेटा? हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, जल्दी से बोलो बेटा क्या हुआ? मैम अभी मैम वंश आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में आ जाइए प्लीज। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम, तो मैम पता नहीं था मैम, एक और मैम दूर वो वाली। ओके बेटा, ओके 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 वंश, ओके, अभी बता देती हूँ। देखिए जल्दी से हम फिर से एक बार पिछली स्लाइड पे चलते हैं। जल्दी से ये देखिए, हमने किया अभी क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, हम इस स्लाइड पे आए थे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिया विशेषण कितने कनेक्ट हो प्रकार गई थी के मैम होते नेट के हैं। लिए, तो मैम आप एक और बार वर्कशीट दिखा दो मैम, जो आपने पहले। ओके बेटा, क्रिया की विशेषता का पता चलता है जिन शब्दों से, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम कर रहे हैं स्थानवाचक। बेटा इसका रिकॉर्डेड लिंक भी आपको मिलेगा और वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी, पीपीटी भी। ठीक है, चलिए जल्दी से अब समझिए। सबसे पहले है बेटा हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नोट डाउन कीजिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण लिखना स्टार्ट कीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वंश, वंश बेटा इसका वीडियो लिंक भी बेटा आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लिंक भी मिलेगा आपको और पीपीटी भी मिलेगी आपको। ठीक है बच्चे,
यस बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। चले बेटा, यस वंश जल्दी से थम्स अप शो कीजिए, फिर हम चले आगे। ओके ओके वंश, ओके चलिए। तुषार नहीं, सबको सीन हो रहा है क्या? आपको मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस देवेंद्र, नमन, जल्दी से मुझे थम्स अप शो कीजिए अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। आदर्श, अक्षिता, बेटे सब बच्चों को हो रही है बेटे। तुषार सबको हो रही है बेटा। सबसे पहले है हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द या जो अव्यय शब्द, जो अविकारी शब्द या अव्यय, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, जो क्रिया विशेषण है वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं। अब ये अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं, इस चीज को समझिए। अव्यय या अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण या काल के प्रभाव के कारण इनका रूप नहीं बदलता, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अव्यय या अविकारी। अब इनके लिए जो शब्द आएगा अविकारी या अव्यय, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो लिखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा कि जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं, या जो शब्द लिखिए, जो शब्द क्रिया की जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, जल्दी से मेरे साथ साथ लिखिए, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। वंश आपने ये हैंड रेज ही कर रखा है बेटा, आपको अभी भी डाउट है बेटा? उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें स्थान क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है? देखिए देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहां, लिखिए, जैसे यहां, वहां, कहां, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थान बोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मनदीप, मनीत, वीडियो ऑन करो। पंकज, ओजस, जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए। शोभित, वीडियो ऑन बेटा, सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। सिमोन, सिद्धार्थ, जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए। तो जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध, वंश समझ लो बेटा, ध्यान इधर दीजिए वंश। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थान बोधक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहां, वहां, कहां, जहां, सामने, ऊपर, नीचे, आगे, भीतर, बाहर आदि। वंश वीडियो ऑन करो बेटा। अब इसका उदाहरण देखिए। यहां से अगर हम बनाए, कनिका यहां चल रही है, कनिका यहां चल रही है। अब कनिका कहां चल रही है? चलना, चल रही है क्रिया, क्रिया की विशेषता को बताने वाला कौन सा शब्द है? यहां। तो इस वाक्य में यहां चल क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को दर्शा रहा है, स्थान संबंधी विशेषता को बता रहा है। क्लियर हो गया बेटा? यस बच्चों, जल्दी से बताओ मुझे। इसी तरह हम अगर और एग्जांपल देखें, देखिए, वायुयान, वायुयान ऊपर उड़ रहा है। अब वायुयान कहाँ उड़ रहा है? ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा में
वर्षा में कहाँ जाओगे, वर्षा में कहाँ जाओगे, जो कहाँ शब्द है स्थान संबंधी विशेषता का बोध करवा रहा है। तो क्या है ये, स्थान बोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह है धर्म की, धर्म की सर्वत्र सभी जगह, धर्म की सर्वत्र विजय होती है। धर्म की कहाँ विजय होती है, सर्वत्र विजय होती है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो स्थान संबंधी विशेषता, क्रिया के होने का स्थान यानी कहाँ संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो इन शब्दों को कहते हैं हम लोग स्थान बोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हाँ जी बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, हो गया। हाँ आदर्श, गुड, हो गया बच्चों, क्लियर, नोट डाउन कर लिया सभी ने। यस, जल्दी से मुझे थम्स अप शो कीजिए जिन्होंने कर लिया। अक्षिता, अंश कुमार आर्य, जल्दी से बताइए मुझे। अक्षिता, अंश कुमार आर्य, थम्स अप शो कीजिए सभी। सुनैना, डन। और जल्दी से बताइए। फाल्गुन, देवेंद्र, आर्यन शर्मा, अथर्व, क्षितिज, मनदीप, मुन्ना। बेटा यहाँ पे किसी को कोई डाउट, मोहित ठाकुर, मनीत, मनदीप, शोभित, संकेत राणा, सागर, प्रिंस, सबने कर लिया। किसी को कोई डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं किसी को, तो चले फिर अगली स्लाइड की ओर। यस चलिए, अब है हमारे पास, देखिए स्थान बोधक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। देखिए उमेश यहाँ सोता है। अब इस उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रिया कहाँ हो रही है उस स्थान का बोध करा रहा है। यहाँ शब्द, अब इस वाक्य में यहाँ शब्द क्रिया कहाँ हो रही है, उमेश यहाँ सोता है, कहाँ सोता है, यहाँ शब्द क्रिया कहाँ हो रही है उस स्थान का बोध करा रहा है। तो इसलिए यह शब्द, यह वाक्य कहाँ आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण के और उदाहरण। देखिए देखिए, आयुष वहां बैठा है। अब आयुष कहाँ बैठा है, वहां बैठा हुआ है। तो वहां शब्द आयुष के बैठने की क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है। इस वाक्य में वहां शब्द आयुष के बैठने की क्रिया के होने के स्थान का बोध करवा रहा है। तो इसलिए यह शब्द कहाँ आएगा, यह वाक्य किसके अंतर्गत आएगा, कौन सी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। हो गया क्लियर सबको। यस जल्दी से बताओ बेटा, पहले मुझे जल्दी से बताइए, सभी 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 चैट बॉक्स में आके सभी बताइए कि सबको क्लियर है तो मैं अगला करवाऊं। यस देवेंद्र डन, सिमोन डन। ओके 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 बच्चों, ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण या काल बोधक क्रिया विशेषण। ओके ओके आरुष, ओके मोहित, गुड गुड बच्चों, वेरी गुड अर्जुन। चलिए कालवाचक क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। देखिए कालवाचक किसे कहते हैं, जो शब्द, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, स्थानवाचक में या स्थानबोधक में जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं तो उन्हें हम कहते हैं स्थानवाचक या स्थानबोधक क्रिया विशेषण। अब जो शब्द कालवाचक में क्या आएगा, काल होता है समय, जो शब्द क्रिया के काल यानी समय संबंधी विशेषता को बताएगा उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की काल या समय, क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता, जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कालवाचक या कालबोधक क्रिया विशेषण
कालबोधक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे, अब इस पहले तो ये देखिए इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें क्रिया के होने के समय को बताएंगे। ठीक है, तो क्या परिभाषा आएगी इसकी? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताएं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं तो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन से ऐसे शब्द देखो बच्चों, परसों, पहले, काम कब हुआ? परसों। ठीक है, काम कब हुआ? परसों। अभी हम जो का स्थानवाचक में कर रहे थे वो स्थान क्रिया के होने की स्थान संबंधी यानी कहाँ संबंधी विशेषता पता लग रहा था, कहाँ का उत्तर हमें मिल रहा था, और अब हमें मिलेगा कब का। ठीक है, कब संबंधी विशेषता, क्रिया के होने का समय जो बताएगा, कब का क्वेश्चन निकलेगा। देखिए यह काम कब हुआ? परसों। यह काम पहले कब हुआ? पहले। कब जाओगे? पीछे कौन बैठा है? कौन है पीछे? कभी, अब तक। कब हो जाएगा? अब तक। कब किया? अभी अभी। कब करोगे? बार बार। ठीक है, तो कौन से ऐसे शब्द हैं जो काल संबंधी, कालवाचक या काल बोधक क्रिया का बोध कराते हैं? लिखिए, परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अब तक, अभी अभी और बार बार। तो इसके उदाहरण देखिए। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो क्या उदाहरण आएगा इसके अंदर, जल्दी से बताइए मुझे। देखिए, तुम आगरा, तुम आगरा कब जाओगे? हमें समय का पता लग रहा है कि वह आगरा कब जाएगा, या राम आगरा कब जाओगे। कब शब्द से हमें पता लग रहा है कब जाएगा, क्रिया के होने के समय की संबंधी विशेषता का पता लग रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, माँ, माँ सवेरे आएगी। माँ कब आएगी? सवेरे। माँ कब आएगी बच्चों? सवेरे या सुबह। इसी तरह सदा, सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो। कब सत्य बोलो? सदा सत्य बोलो। तो क्लियर हुआ बेटा आपको? यस बच्चों, क्लियर हुआ। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूं। कालवाचक, ओके पंकज, ओके सागर, थैंक यू बच्चों। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण या कालबोधक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अब जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता को बताएंगे। ठीक है, कालवाचक है या कालबोधक है? काल का मतलब ही होता है समय। तो जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं कालबोधक यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें क्रिया के होने के समय को बताते हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी और बार बार। अब इसके उदाहरण देखिए, तुम आगरा कब जाओगे? तुम आगरा कब जाओगे? ठीक है, माँ सवेरे आएगी। माँ कब आएगी? सुबह या सवेरे। और इसी तरह सदा सत्य बोलो। कब बोलो सत्य? सदा सत्य बोलो। तो क्रिया के होने की समय को बता रहा है, क्रिया की समय संबंधी विशेषता को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो हमने आज शुरू करना है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। ओके वैष्णवी, ओके बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बच्चों परिमाणवाचक या परिमाण बोधक। परिमाणवाचक या परिमाण बोधक, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। परिमाणवाचक या परिमाण बोधक। जिन क्रिया शब्द विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है
जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके आदि। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहला बेटे हमारे पास उदाहरण है कम बोलो। अब बोलना क्या है? क्रिया, बोलने की मात्रा, क्रिया की मात्रा का पता चल रहा है। कितना बोलो? हाँ जी, कौन बताएगा? सिद्धार्थ, इधर देखो, कम बोलो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, इसी तरह से बच्चे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, बंगाल में पटसन। बंगाल में पटसन बंगाल में पटसन बहुत होता है। बंगाल में पटसन बहुत होता है। तो कौन सा ऐसा शब्द है बच्चों? हाँ जी, किसी को क्लियर हुआ? कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बता रहा है? हाँ जी, कौन सा है? जल्दी से बताइए। बहुत, पटसन, बंगाल, होता, कौन सा ऐसा शब्द है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में आके। चैट बॉक्स में आके, हाँ जी, चैट बॉक्स में आके बताना बेटा। हाँ जी, मनदीप, सिद्धार्थ, वेरी गुड। तो कौन सा ऐसा शब्द है इनमें से? बहुत ऐसा शब्द है जो हमें क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बता रहा है। ठीक है, कर लिया बच्चों आप लोगों ने नोट डाउन? इतना नोट डाउन हो गया? ये सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे बताओ, सभी बच्चे जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? सिद्धार्थ डन, वेदांश गुड, सिद्धार्थ डन, मनदीप नो डाउट, अक्षु नो डाउट। चले बेटा, यस चले फिर आगे। ओके बेटा, ओके, सबका हो गया? ओके वैष्णवी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। हाँ जी, देखिए जल्दी से। तुम्हें थोड़ा अधिक पढ़ना है। कितना अधिक पढ़ना है? क्रिया कितनी अधिक करनी है? कितनी करनी है क्रिया? अधिक। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आपको पता लग रहा है कि अधिक शब्द किसे बता रहा है? सामने वाले को, जो सुन रहा है, श्रोता को बता रहा है कि उसे पढ़ाई की क्रिया कितनी मात्रा में करनी चाहिए। पढ़ाई की क्रिया कितनी मात्रा में करनी चाहिए? हाँ जी, कौन सा ऐसा शब्द है वो जो बता रहा है कितनी मात्रा में करनी चाहिए? अधिक शब्द। तो जब शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के बारे में बताते हैं तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या वो शब्द, यस वैष्णवी गुड, गुड अक्षु, किसके अंतर्गत आते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो परिमाणवाचक का अर्थ ही क्या होता है? जो हमें क्रिया की मात्रा या परिमाण की जानकारी देगा, तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक। परिमाणवाचक या परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। यस बच्चों, हो गया क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इसी तरह तुम्हें ज्यादा सुनना चाहिए। अब सुनने की क्रिया कितनी मात्रा में करनी चाहिए? सुनने की क्रिया कितनी करनी चाहिए? ये क्रिया कितनी करनी चाहिए? क्रिया कितनी करनी चाहिए? क्रिया है सुनना चाहिए। कितनी मात्रा में सुनना चाहिए? ज्यादा। यस अमनदीप गुड, आदर्श गुड, ठीक है, गुड बच्चों, वेरी गुड, अक्षु वेरी गुड। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा शब्द ये बता रहा है कि उसे सुनने की क्रिया ज्यादा थोड़ी ज्यादा मात्रा में करनी चाहिए। तो यह कौन सा शब्द है? परिमाण वाचक या परिमाण सूचक जो क्रिया की मात्रा का पता बता रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? परिमाण वाचक। यस मनदीप, परिमाण का बोध करवा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? ओके मनदीप। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति या विधि या ढंग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्या हो? तो से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जैसे इसका उदाहरण देखिए, रमा धीरे धीरे चलती है। अब मैंने कहा रमा धीरे धीरे चलती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ चलना क्या है? क्रिया। क्रिया कैसे हो रही है, कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, अब धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग यानी चलने का ढंग और रीति पता लग रही है कि रमा कैसे चलती है, धीरे धीरे। तो ये कौन सा शब्द है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा यह वाक्य। क्लियर हुआ बच्चों? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।